आइए बच्चों, दूसरे पद में संत गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं ये हम देखेंगे। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरिक है ठाड़े, पौछी पसेऊ बयारी करो, अरुपाय पखारी हो भूभुरी ठाड़े। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के, बैठी बिलंब लो कंटक काटे। जानकी नाह को नेहू लख्यो, पुलक्यो तनु बारी बी लोचन बाढ़े। लखन का अर्थ है लक्ष्मण, लरिका यानी लड़का, परिखो यानी प्रतीक्षा, छाह यानी छाया, ठाड़े यानी खड़ा होना, पसेऊ पसीना। भूभुरी यानी गरम रेत, और विलंब यानी देर, लौ यानी तक, कंटक यानी काटा, और काढ़े यानी निकालना। नाह का अर्थ होता है नाथ पति, नेहू का अर्थ होता है स्नेह प्रेम, लख्यो यानी देख कर, पुलक्यो तनु प्रफुल्लित होना पुलकित हो जाना, बारी बिलोचन जल, बारी का अर्थ है जल और बिलोचन का अर्थ है नेत्र। अब हमने देखा है पहले पद में कि सीता जी के ओठ प्यास के कारण सूख गए हैं, उन्हें बहुत प्यास लगी है ना। पूट सूखी गए मधुराधर वै, उनके ओठ सूख गए हैं प्यास की वजह से, इसीलिए जल लाने कौन गया है? लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण अपने भाई राम और सीता का हर एक काम करते हैं। वनवास में 14 साल में उन्होंने अपने भाई और भाभी और भैया की बहुत सेवा की। जब तक भगवान राम नहीं सोते थे, लक्ष्मण नहीं सोते थे, उनका हर एक कहना माना है। रामायण में सीखने लायक यही बातें हैं कि भाइयों का आपस में स्नेह प्रेम, पतिव्रता पत्नी सीता और भगवान राम जो दशरथ के एक शब्द पर बिना कुछ कहे वनवास चले गए। ऐसी कई बातें रामायण में हैं जो हम उसे सीख सकते हैं, आदर्श है हमारे लिए रामायण। राम जैसे भाई, सीता जैसी पत्नी और लक्ष्मण जैसा छोटा भाई। तो जल को गए लखन है लरिका, सीता कहती है कि लक्ष्मण जल लाने गए हैं, वे अभी बालक ही हैं। परिखो पिय छाह घरिक है ठाड़े, श्री राम उनकी प्रतीक्षा करो, घड़ी भर छाया में खड़े रहो। सीता जो है तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के, बैठी विलंब लौ कंटक काढ़े। सीता पति का पसीना पोंछकर उनको हवा करने लगी और भूभुरी यानी गरम रेत पर चलने के कारण पैर क्या होते हैं? जल जाते हैं ना, हम चल भी नहीं सकते गरम रेत पर, इतना मुश्किल होता है चलना। तो भगवान राम गरम रेत पर चलने के कारण उनके पैर जल गए हैं। तो सीता क्या करती है? भगवान श्री राम का पसीना पोंछकर उनको हवा करती है और गर्म रेत पर चलने के कारण पति के जलते पैरों को भी धोने लगती है। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जानकी नाह को नेहू लख्यो, पुलक्यो तनु बारी बी लोचन बाढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम ने सीता को इस प्रकार श्रम करते देखा तो बहुत देर तक उनके पैरों में चुभे हुए कांटे निकालने लगे। अब सीता भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण के साथ चलते ही जा रही थी। राह में कांटे थे, पत्थर थे, रेत थी,
मखमल की गद्दी पर सोने वाले लोग, राजमहलों में रहने वाली ये तीनों इस तरह से जा रहे थे, तो उनको देखने वाले भी बहुत दुखी हो रहे थे। इवन कि हमारे भी आंख में आंसू आ गए थे उनके कष्ट देखकर। तो भगवान राम को बहुत दुख हो रहा था कि सीता इस प्रकार श्रम कर रही है। तो बहुत देर तक उनके पैरों में चुभे हुए कांटे वो निकाल रहे थे। अपने पति श्री राम का अपने पति प्रति प्रेम स्नेह देखकर जो जानकी है, जानकी नाह को नेहू लख्यो पुलक्यो तनु बारी बिलोचन बाढ़े, उनका स्नेह देखकर, उनका प्रेम देखकर सीता का मन क्या हुआ, प्रफुल्लित हो उठा, पुलकित हो उठा, और उसने उसके नेत्रों से खुशी के आंसू बह गए। भगवान राम को देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। तो इस तरह हमने आज की कक्षा में संत तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी के 2 पदों का अभ्यास किया है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।